हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली उन स्टूडेंटों के लिए जो अभी बीटीसी में इनरोल किए हैं, बीटीसी में अभी रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, और साथ में जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, बीएड में काउंसलिंग कराने जा रहे हैं या फिर काउंसलिंग के प्रोसेस में हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है कि क्या सर हमारा फ्री में भी एडमिशन हो सकता है। देखो बाबू, फ्री में एडमिशन पहले तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया बीएड के लिए तब भी फीस नाम मात्र लगती है, उसको फ्री ही बोला जाता है। यदि आपको बीटीसी के लिए डायरेक्ट कॉलेज मिल जाता है तो भी लगभग 10,000 के आसपास सीट रहती है, उसमें भी नाम मात्र फीस लगती है। लेकिन क्या सर हमें प्राइवेट कॉलेज में भी हमें फ्री में एडमिशन हो सकता है? तो देखो, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। और इसी में सबसे ज्यादा बच्चों के साथ फ्रॉड होता है, और जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो उनका एडमिट कार्ड वगैरह भी नहीं आता। पहले पूरी बात को समझ लीजिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखो, चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज कहीं का भी हो, किसी प्रकार का हो, वो पहली बात तो आपको फ्री में एडमिशन नहीं देता। तो कहोगे सर फ्री में एडमिशन नहीं देता, तो ये बात कहां से निकल के आती है? देखो, जैसे मान लीजिए आप अपने जो भी प्राइवेट कॉलेज में गए हो, अपने डॉक्यूमेंट को जमा किए, वो बोलेंगे कि यहां पे एडमिशन ले लो, हम आपका फ्री में एडमिशन ले रहे हैं। वो फ्री में एडमिशन नहीं लेते, बल्कि आपके स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन लेते हैं। जो आप अपने स्कॉलरशिप को फॉर्म भरते हो सही तरीके से, यदि आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है तो पूरी की पूरी वो स्कॉलरशिप रख लेते हैं, और उसी को बोला जाता है कि फ्री में एडमिशन हो गया। अब यहां पे एक बात निकल के और आती है कि मान लीजिए सर जी हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई तो क्या होगा? तो अगर बाबू आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती तो ये प्राइवेट कॉलेज वाले किसी न किसी तरीके से आपसे पूरी फीस वो वसूल लेते हैं। इतनी पॉइंटों को आप समझ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आपका एक सेमेस्टर दो सेमेस्टर हो गया होगा, तो वो आपको एक तरीके से कहीं ना कहीं फीस देना आपकी प्रतिबद्धता हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि आपका एक साल खराब नहीं जाएगा, ठीक है? इसलिए जो बच्चे स्कॉलरशिप नहीं आती वो फीस जमा कर ही देते हैं। तो ये पॉइंट को समझिएगा। अब यहां पे मेरी बात को समझिएगा। एडमिशन आप ले रहे हो तो आप काउंसलिंग के माध्यम से लीजिए। चाहे आप डीएलएड में इनरोल कर रहे हो, आप बीएड में इनरोल कर रहे हो, काउंसलिंग करा रहे हो, तो आप काउंसलिंग के माध्यम से ही एडमिशन लीजिएगा। ऐसे किसी को पैसे देके मत कहिएगा, या फिर ऐसे अपने डॉक्यूमेंट देके मत कहिएगा कि हाँ हमारा फ्री में एडमिशन कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता। टोटल जो एडमिशन होता है वो स्कॉलरशिप बेस पे ही होता है। अब देखो, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर हम लोग कैटेगरी की बात करें तो प्रमुख रूप से आपके एससी और एसटी वाले बच्चों की ही एक तरीके से कि आपका एडमिशन फ्री में होता है, स्कॉलरशिप के आधार पर एडमिशन होता है। यदि आपकी कैटेगरी जनरल है, अनरिजर्व्ड है, उसके साथ साथ यदि आपकी ओबीसी है, तो ये मान के चलिए कि आपका फ्री में एडमिशन नहीं होता, आपको फीस पे करनी पड़ती है। तो अगर आपको इस प्रकार से कोई बताए कि हमारे यहाँ फ्री में एडमिशन हो जाएगा, स्कॉलरशिप ना आए तब भी कोई बात नहीं, तो बाबू वहां पे एडमिशन लेने से आप बचिएगा, वो कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है? ये पॉइंट को उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि फ्री में एडमिशन कैसे होता है। तो जो आपकी स्कॉलरशिप है उसी के आधार पर आपका एडमिशन होता है। यदि स्कॉलरशिप नहीं आती तो वो कॉलेज वाले कहीं ना कहीं वो फीस की पूरी फीस को वसूल लेते, ठीक है? चलिए, उम्मीद करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को समझे होंगे। एडमिशन तक आपको गाइड करना हमारा फर्ज है। अच्छे से आप इनरोल कर रहे हैं, चाहे डीएलएड में चाहे बीएड में, अच्छे से इनरोल करके पढ़ाई करिए। बाकी कंप्लीट क्लास हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसी द परफेक्ट स्टडी पे, तो अच्छे से जुड़ जाइए। आप सब्सक्राइब वगैरह करके, आपके मन में कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम से भी जुड़ के कुछ भी पूछ सकते हैं, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है द परफेक्ट स्टडी का। यहाँ पे भी आप एज ए टीचर एज ए भाई आप कॉन्टेक्ट करके कुछ भी आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, मिलते हैं हम लोग क्लास में कोई नई अपडेट के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।